नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको एक बहुत ही बोल सकते हो कि भयंकर चमत्कारी और बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है इसमें जानने के लिए कि गुरुजी जो आपने बताया था कि आपका जो शिष्य है काम पिशाचनी की साधना उन्होंने किया था और क्या उनका अनुभव रहा ये इसमें। तो वो अनुभव जो है उन्होंने मुझे लिख के भेजा था, 4-5 से ज़्यादा ही पेज था, और उन्होंने कहा है कि उनका नाम उजागर ना हो। हम बस उनका जो है अनुभव आप लोगों के पास शेयर करें और काम पिशाची साधना करने से क्या होता है एक्चुअली और क्या नेगेटिव इफेक्ट है, क्या इससे अच्छा कार्य होता है, वो सभी को पता चलना चाहिए। क्योंकि उनके साथ बहुत ही अच्छा भी हुआ, बहुत बुरा भी हुआ। ज़्यादातर क्षेत्र में मतलब बुरा ही हुआ। अब बहुत सारे लोग समझते नहीं है गुरुजी हमें भी करना है, हमें भी करना है, तो उनको जो है इस अनुभव के द्वारा थोड़ा सद्बुद्धि आए तो सही रहता है। मैंने जो विधि दिया था काम पिशाचनी का, उसमें 1 दिन में भी काम पिशाचनी की सिद्धि होती है, उसमें 11 दिन में भी होती है और 21 दिन में भी होती है। आप बहुत सारे लोग जो है 1 दिन वाला ट्राई किए थे, ठीक है। अब उनको सिद्ध हुआ कि नहीं पता नहीं, लेकिन 11 दिन वाले में सिद्ध हो चुका है और 21 दिन वाले में उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है काम पिशाचनी, जितना देखा गया है। अभी ये जो हमारे शिष्य हैं इनको हमने दिया था 21 दिन वाले में। इन्होंने एक अच्छा मुहूर्त, ठीक है ना, हाँ, देख के साधना किया था। दिन मुझे याद नहीं, लेकिन इन्होंने किया था, इन्होंने बताया कि वैसे विशेष दिन में किया था, शिवरात्रि है, होली है, इस टाइप का समय में किया था। और उस समय जो है ये हमसे दीक्षित नहीं थे, हमसे विधि लिए थे। हमने पूछा नहीं कि दीक्षा लिए कि नहीं, हमको लगा गुरु होगा उनका, और उन्होंने जो है डायरेक्ट साधना में बैठ गए। अब 21 दिन की साधना थी, साधना उन्होंने शुरू किया। पहला दिन कोई अनुभव नहीं, ठीक है। काम पिशाचनी है तो 1-2 दिन तो समय लेगी अपना आने में। हमेशा एक चीज़ याद रखना, काम पिशाचनी में ना आपको सिंदूर, फिर लाल कलर का कपड़ा, जैसे एक शादी का जोड़ा होता है ना, जैसे एक दुल्हन को दिया जाता है, वैसे ही 2 आसन बैठा है, मतलब बिछाया जाता है। एक में आप बैठते हो, एक में उसके लिए जगह रखा जाता है, और सामने थाली में जो शादी का जोड़ा टाइप का मतलब कपड़ा, नया कपड़ा रखा जाता है। ये उसको एक तरीके से आप पत्नी रूप में जब सिद्ध करते हो ये ज़रूरी हो जाता है। और ये हमारे जो शिष्य हैं इन्होंने यही किया था, ठीक है। और उसके बाद वो साधना शुरू किया। 2 दिन सही चला, कोई भी अनुभव नहीं रहा उनका। लेकिन तीसरा दिन से ही उनको, जब वो सोते हैं, अचानक से रात में ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई बैठ गया है, ऐसा उनका कहना है। अनुभव में सांस जो है फूलने लगती है। जैसे अगर सोचो आपके ऊपर अगर मैं 10 किलो का 20 किलो का बोरिया रख दूँ, ठीक है, तो कैसा लगेगा जब सो रहे उस समय। ऐसा फील होता है कभी कभी। फिर बहुत मेहनत करके वो छुड़ाता है। तो ये पहला 2 से 3 दिन में अनुभव रहा उसका। दूसरा बोल रहा है गुरुजी मैंने जब ये साधना किया तो तीसरा दिन के बाद मुझे बहुत डर लगने लगा। ऐसा लगने लगा था कि मेरे पीछे कोई है जो मुझे हमेशा नज़र रख रहे हैं, मेरे पीछे साए की तरह चल रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा था। और नॉनवेज खाने के प्रति बहुत ज़्यादा मन जो है विचलित हो रहा था। लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ। फिर भी जब ये साधना मैंने शुरू किया गुरुजी, तो मेरे आसपास की फैमिली वालों की तरफ से एक के बाद एक समस्या आने लगी। जैसे कहीं किसी का तबीयत ख़राब हो गया तो वहाँ से जाना है, हाँ, तो कहीं किसी का कुछ हो गया तो वहाँ पे 2 दिन के लिए जाना है। तो ऐसे करके मुझे उस जगह से हटाने की जो प्रोसेस है वो भी होने लगा था। तो मेरे हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें ना काम पिशाचनी अभी तक आई नहीं है। क्योंकि काम पिशाचनी जब आ जाती है ना, तब आपको साधना कंप्लीट होने के लिए हेल्प करती है, क्योंकि उसको फिर जाना नहीं है आपको छोड़ के। अब यही नेगेटिव साइड है। आप लोगों को लगेगा कि गुरुजी हाँ ये तो अच्छा है, काम पिशाचनी आएगी तो हम लोगों को छोड़ के नहीं जाएगी, हम लोग की साधना में पूरा हेल्प करेगी। नहीं, उसमें उसका बहुत ज़्यादा स्वार्थ है। अब तक जो इसको अनुभव मिल रहा था वो काम पिशाचनी नहीं, आसपास की जो शक्तियाँ हैं, जो गण हैं शक्तियाँ, वो इसको दे रहा था, ठीक है। अब जब 4था 5वां दिन हो जाए तब उसके साथ जो बुरा चीज़ें हो रहा था,
जैसे उस जगह से उसको हटाने की कोशिश, ब्रह्मचार्य तोड़ने की कोशिश, या उसको दम घुटन, ये सब चीज़ें होना बंद हो चुका था। छठा दिन से उसके साथ मनोरम जो दृश्य होता है ना, जैसे लुभावनीय चीज़ें होने लगा। आसपास में सुगंधित चीज़ें भर जाते हैं। कोई लड़की जो है झुन झुन करके आसपास से चलती है, वो जब साधना में बैठता है तो सुनाई देता है। तो ये शुरू हो गया। अब काम पिशाचनी आने लगी। पहले के 5-6 दिन जो है उनको वार्निंग दिया गया कि इस साधना को ना करें, लेकिन ये शिष्यों को लगा कि ये अनुभव है, और वैसे जो लोग करना चाहता है तो ये इसमें से गुजरना ही पड़ेगा आपको। छठा 7वां दिन से फिर अनुभव शुरू, लुभावनी। फिर 8वां दिन जो है संभोग का भी फीलिंग होगा आपको, जब आप नाइटफॉल भी हो सकता है। लेकिन डरिए मत, इसमें नाइटफॉल होने से भी साधना नहीं टूटेगा, क्योंकि वो स्वयं जो है काम पिशाचनी करती है वो सब चीज़ें, उसी से ऊर्जा खींचता है, जिससे उसको पावर मिलता है। 10वां दिन के बाद आप वो साधना आप चाह कर भी नहीं छोड़ सकते, अब आप फंस गए। जितना इन्होंने कहा है कि गुरुजी 10वां दिन के बाद अब मेरा मन जो है पूरा दिन ही साधना में बैठे रहने का लगता था, ऐसा लगता था खाना पीना छोड़ दूँ, बस साधना ही करो, जल्दी जल्दी उसको सिद्ध करो, ऐसा लग रहा था। ये फिर उसके बाद काम पिशाचनी के कंट्रोल में आने लगी। ये भी कहता है कि गुरुजी हमारे घर में एक हादसा भी हो गया था, लेकिन हम गए नहीं, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिए थे। मेरे आंखों के नीचे गड्ढा पड़ गया था। घर वाले चिंतित थे गुरु कि क्या होगा इस लड़के को। मेरा मन ये कह रहा था कि साधना को बंद कर देना चाहिए। जब ये 12 दिन तक कंप्लीट किया उसके बाद मैंने मुझसे भी कांटेक्ट किया था उसने, लेकिन वो कांटेक्ट हो नहीं पाया, क्योंकि हो सकता है मैंने भी बिज़ी था उस समय, या वो शक्ति कांटेक्ट करने दिया नहीं। 12 दिन के बाद रोज़ रात को वो अगर साधना में नहीं बैठती थी, बैठता था तो उसको डरावने सपने आते थे कि अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसने क्या किया, 12 दिन के बाद वो साधना को लगभग 1 हफ्ते तक बंद रखा, कोशिश करके, कष्ट करके, जो भी है। 1 हफ्ते के बाद जो है उसको बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ होने लगा बॉडी में, आसपास में, फैमिलियों में भी दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा था। तो यही होता है, मैंने बहुत पहले अपने चैनल पे कहा था कि जब शक्तियों का साधना आप 10 दिन कर लेते हो क्रॉस, उसके बाद वो जैसे भी करके अपना काम करा ही लेगी आपसे। फिर उसने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझसे बात हुआ, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैंने ये कंप्लीट साधना शुरू किया था, अब ये काम पिशाचनी जो है मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, और मुझे समझ आ गया कि ये जो है बहुत बुरी शक्ति है। मैंने उसको पूछा कि 12 दिन के बाद तुमको समझ आ रहा है। अब कह सकते हैं जब तक लोगों को ठोकर नहीं मिलता तब तक सही भी नहीं होते। तब उसके बाद हाथ जोड़े मुझसे, उसका तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, लगभग 7 दिन तक एक अन्न का दाना नहीं खाया था, आंखों के नीचे गड्ढा हो गया था, बॉडी सूखने लग गया था, और वो कहता था कि हर रोज़ वो जो काम पिशाचनी है उसके साथ संभोग करता था। 7 दिन के बाद मैंने उसको कहा कि तुम उसका साधना पहले कंप्लीट करो, क्योंकि देखो जब जिस हिसाब से वो है, ना वो पूर्ण सिद्ध है, ना वो सिद्ध हुआ है पूरी तरीके से, वचन भी नहीं लिए हो, तो एक तरीके से वो नहीं जाएगी ऐसे करके, और मुझे फिर आना होगा, और मैं बहुत दूर हूँ और बहुत समय कम है आपके पास। तो मैंने उसको बोला कंटिन्यू करो, लेकिन तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, सुरक्षा कवच मैं दे रहा हूँ, वो लगा लो। अभी जो है वो आपको कंट्रोल कर रहा था या कर रही थी, तो अभी आपको कंट्रोल करना है उसको। तो मैंने जब विधि बताया, वो शमशान में जाके, शमशान की राख में वो करना होता है, और एक यंत्र बना के, तो वो करना शुरू किया। और जैसे ही ये किया, उसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होने लगा, और ऐसा लग रहा था कि काम पिशाचनी अब बस में आने वाले थे। ये जो विधि है हमारे गुरु का था, जो मैंने खुद के लिए किया था एक समय, फिर त्याग कर दिया मैंने। तो मैं सबको नहीं देता, क्योंकि देखो शमशान में बैठ के साधना करने की जो हिम्मत है वो सबको नहीं होती। लेकिन हाँ, ये लड़का ने किया और 21 दिन का साधना कंप्लीट किया। अब करने के बाद वो काम पिशाचनी सामने आई, और सामने आने के बाद ये गधा वचन सही से लेना भूल गया। मैंने उसको अच्छे से बताया था कि वचन जब लो तब हमेशा उसका दिया हुआ कोई भी वचन ना मानो। तो उसने गलती क्या किया, जब काम पिशाचनी पहले आई तो काम पिशाचनी ने क्या किया कि मैं तेरा सब वचन मानूंगी, मेरा पहले ही एक वचन मान ले।
और इस गधे ने बोला हाँ बताओ क्या वचन है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो कामपिशाची ने ये कहा कि मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ आपके साथ संभोग कर पाऊँ, मुझे बस यही चीज़ चाहिए। अब ये लड़का को बोलना नहीं चाहिए, अगर ये वीडियो सुन रहा हो तो थोड़ा सा शर्म करो। हाँ, वो लड़का का सुन रहा है तो ये हाँ कह दिया, तो उसको भी लगा मज़ा आएगा, क्योंकि सामने जब स्वरूप दिखती है ना कामपिशाची की, उससे मोहित हो जाते हैं बहुत लोग। तो उस स्वरूप को देख के उसने हाँ कह दिया, और उसके बाद सिद्धि तो हो गई, वचन भी हो गया। लेकिन कभी भी, हर रोज़, दिन में, रात में, कभी भी, ज़्यादातर क्षेत्र में रात में ही आती है ये, उसके साथ संभोग होने लगा और वो मुझे बताया नहीं। तो लगभग 2 महीने बाद जब उसका फ़ोन आया था मेरे पास और उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई थी, तो लगभग बेड रेस्ट में पहुंच गया था। तो ये चीज़ है कि गले से आवाज़ नहीं निकल रहा था उसका, और वो कह रहा था कि हर रोज़ लगभग 2 बार 3 बार उसके साथ संभोग क्रिया होता है। और मैंने उसको कहा कि वचन क्या लिया था तुमने? तो मैंने वचन जो उसने मैंने कहा था उसने सही लिया, लेकिन वो ये नहीं कहा मुझे कि उसने भी एक कामपिशाचिनी को वचन दिया है। अब मैंने बोला कि सही से बताओ, कुछ चीज़ें मिसिंग हो रही है। फिर उसने बहुत बोलने के बाद उसने बताया हाँ गुरुजी, मुझे समझ नहीं आया। उसने बात मुझसे जो है हर रोज़ संभोग करने की वचन लिया था, तो मैंने ये बात आपको बताने का थोड़ा सा झिझक रहा था। फिर उसके बाद मैंने उसको बोला ठीक है, मैं एक रास्ता निकालता हूँ, तब तक जो है तुम जो कवच है उसका पाठ करो। तो जैसे ही मैंने उस दिन बात किया, उस दिन लगभग रात को ही तुरंत आधा 1 घंटा बाद, क्योंकि मैं रात को बात किया उनसे, वो कामपिशाची सामने आई, साक्षात्कार हो गई। उस समय वो लड़का जो है अपनी बॉडी में कवच का मंत्र पाठ कर रहा था। तो पाठ करने का पूरा होने दिया ही नहीं, और वो जो है उस लड़के के साथ बोल रहे कि मैं तुम्हारे साथ संभोग करूँगी, कपड़े उतारो, जो भी होता है आप लोग समझ सकते हो। और लड़के के साथ संभोग की। लगभग जितना उस लड़के का कहना है 3-4 घंटा चला। अब आप समझ सकते हो कि इंसान कितना कुछ, मतलब कितना ज़िंदा रहेगा उसके अंदर, वो सामर्थ्य नहीं रहा। और फिर रोता हुआ मुझसे सुबह जो है फ़ोन करता है कि गुरुजी आप क्या करो बताओ, आप मेरे पास तो एक दिन भी ज़िंदा रहने के लिए बहुत बड़ी बात हो रही है, क्योंकि अगर आज रात भी ऐसा ही हुआ मेरे साथ तो शायद मैं उसी समय मर जाऊंगा। तो इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि संभोग की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये मौत का ही रास्ता निकालती है। फिर मैं जो है हमारे एक गुरु भाई को बोला, क्योंकि हम बहुत दूर है वो लड़का, तो गुरु भाई गया उनके घर और उनको जो है अपने साथ लेके गया और हमारे आश्रम में लेके गए। फिर मैं आश्रम में मैं खुद भी पहुंच गया, और उसके बाद जो उस लड़का का पूरी तरीके से बोल सकते हो कि सिद्धि विसर्जन का प्रक्रिया शुरू किया, क्योंकि वो कामपिशाचिनी सिद्ध हो चुकी थी, उसको विसर्जन किए बिना और कोई रास्ता नहीं था। और जब ये हम लोग सिद्धि विसर्जन कर रहे थे उस समय कामपिशाचिनी हमारे अंदर भी कामुक भावनाएं प्रकट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे पास था महाविद्या कवच और दूसरे गुरुजी को भी आशीर्वाद और उनकी शक्तियाँ थी, तो वो तो हमें कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उस लड़के के मन में, लड़के का भी अचानक से इच्छा होने लगा, गुरुजी मैं थोड़ा आता हूँ अभी, मुझे मेरा मन थोड़ा विचलित हो रहा है। तो मैं तो समझ गया था कि वो कामपिशाचिनी उसको वहाँ से उठाने के लिए कर रही है, और नहीं ये करके फिर जाओगे ये वो। हम लोगों ने फिर कोशिश किया, हमारे कुछ और शिष्य लोग थे उनसे पकड़ के रखे, क्योंकि कामपिशाचिनी 20-20 में उसके अंदर घुस जाता था, उसकी बॉडी में सवारी ले जाता था। तो ये चीज़ देखो होता है, कामपिशाचिनी की साधना जो लोग करते हैं उनका हाल बहुत ही बुरा होता है। वो लड़के का वज़न था 70-80 किलो, 70-75 किलो, और उसका वज़न हो गया था 50 के नीचे, 40-45 किलो हो गया था। इमेजिन करो, आधा वज़न हो गया था, तो क्या हुआ होगा उसकी बॉडी का। उसके फैमिली वाले भी रोने लगे थे। फिर लगभग हमारे आश्रम में वो 1 महीने रहा, और सिद्धि विसर्जन की जो प्रक्रिया है वो 7 दिन में हम लोगों ने कंप्लीट किया हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से, और वो कामपिशाचिनी का हम लोगों ने विसर्जन किया पूरी तरीके से। और ये करने के बाद हमारे वहाँ पे जितने भी शिष्य लोग हैं वो कामपिशाचिनी से 10 कदम दूर रखते हैं, ठीक है। और यही होना चाहिए। अब ये एक्सपीरियंस मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी समझो, और सिर्फ कामपिशाचिनी नहीं, कोई भी शक्ति जो संभोग के लिए कोई साधना करता है इंसान, तो उससे तो उसका बुरा ही होना है, क्योंकि वो शक्ति है
वो इंसान थोड़ी ना है। उसकी जो ऊर्जा है आपकी ऊर्जा है, जब ये दोनों मैच होगी आप ही हारोगे, आपकी बॉडी ही जवाब देगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और ये जो विधि विधान उसने किया था बहुत ही उग्र क्रिया था। वैसे तो नॉर्मल वाला भी किया था उसने, जिससे शक्तियाँ का असर भी उसको समझ आ गया था, लेकिन मैंने उसको कंट्रोल करने के लिए, जल्दी सिद्ध करने के लिए बोला था। उसने फिर गलती तो आप लोगों को पता ही है क्या किया, खुद वचन दे दिया। तो कामपिशाचनी हमेशा भोगी बनाता है लोगों को, हाँ, सात्विक चीज़ों से दूर कर देता है, पूजा पाठ से दूर कर देता है। हमेशा अंधकार जगह में आपको रहना पसंद करेंगे आप, ठीक है ना। तो बहुत ही खतरनाक शक्ति है, इससे दूर रहना ही सही है। कामपिशाचनी, कर्ण पिशाचनी, इस सबसे दूर रहना सही है। हाँ, हम लोग साधना में इसका इस्तेमाल लेते हैं, ठीक है। जैसे जहर से भी दवाई बनता है, तो इस तरीके से इससे हम इस्तेमाल लेते हैं किसी का अच्छा करने के लिए। इसको खुद साधना करके पत्नी रूप में सिद्ध करने के लिए हम प्रेरित नहीं करते। तो ये था पूरा अनुभव हमारे शिष्य का, जो उन्होंने खुद किया था। इसी साल का घटना है ये, ठीक है, शुरुआती समय में। और आगे ऐसे और भी अनुभव वीडियो आएंगे। बाकी आप लोगों ने ये भी अगर साधना वगैरह किया है खुद और अनुभव किया है, और ख़ुद भी ऑडियो करके आप भेज सकते हो मुझे अपने चैनल पे। मैं सभी लोगों के लिए मतलब एक्सपीरियंस के लिए डालूँगा, या फिर आप लोग लिख के भी भेज सकते हो मुझे, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे। तो आज यहीं पे जो है वीडियो एंड करते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय माँ काली।